क्वेश्चन है ऑर्गन पाइप्स, क्लोज पाइप और ओपन पाइप के क्वेश्चन है। एन ओपन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स प्रोड्यूसेस नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 512। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको ये केस दे रहा है पाइप का, टेम्परेचर क्या दे रहा है 15, जबकि हम 15-30 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी ना अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं, हम तो 0 पे करते हैं। तो बेसिकली वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द पाइप निकालो। अब जिसको ये नहीं पता लग रहा कि टेम्परेचर का भी लेना देना है वेलोसिटी ऑफ साउंड में, वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। हमने लैपलेस करेक्शन की थी गामा आर टी बाई एम वाली, हमने देखा वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड 335 है, पर मेरा एक्सपेरिमेंट 0 पे है ही नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट किस पे है 15 पे है। मेरे को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है और मुझे लेंथ निकालनी है, और इस पाइप में फंडामेंटल होती है क्या V/4L, जब एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है तो V/4L लगा लिया। फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं वेलोसिटी को 335 यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वेलोसिटी 0 पे है। सबसे पहले मुझे वेलोसिटी किस पे निकालनी है 15 पे। अगर मैं बता दूं 15 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी, आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, और T डिग्री सेल्सियस पे V ऑफ T। अब यहाँ पर 273 और यहाँ पर टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो 273 प्लस T। तो वैसे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन देखो बुक्स क्या करती हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या करते हैं। वो कहते हैं कि मान लो टेम्परेचर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है, 273 कट के ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल लगा दो, हाफ को इससे मल्टीप्लाई कर दो अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके V0 को मल्टीप्लाई कर लो। 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 है, पुट कर दो, और फाइनली इसकी फ्रैक्शन ये आएगी। ये फॉर्मूला नोट कर लो। तो ये फॉर्मूला कभी कभी काम आ जाता है जब स्पीड में काम कर रहे हैं, अंडर रूट में काम नहीं करना। वेयर T इज टेम्परेचर इन सेल्सियस ओनली, सेल्सियस। ये देखो आपको क्वेश्चन में 15 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है। ये देखो सीधा 332 प्लस 0.6 इंटू 15 लो, आंसर आ गया। तो आपकी बुक्स और ऑब्जेक्टिव फटाफट अपना साउंड की स्पीड का ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। मतलब भूल जाओ तो वो तो है ही तरीका, पर उसमें अंडर रूट सॉल्व करने की समस्या रहेगी, तो ये एक शॉर्टकट है। बस अब आ गया आंसर। आपको वेलोसिटी 15 डिग्री भी पता लगी आंसर। बस ये नोट कर लो कहीं फॉर्मूला रजिस्टर में, प्रूफ तो चलो मुझे पता नहीं, पर फॉर्मूला तो कम से कम नोट कर ही लो कहीं। कैसे करना है इसे, अब अपने टेबल को ओपन कर लो, जो वो पूरा टेबल था ओवरटोन वाला, अब काम आएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। चेक करके बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला V/4L लगा लिया, और फर्स्ट ओवरटोन का मतलब ओपन ऑर्गन पाइप में 2 इंटू ν1 चेक करो, और ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल क्या होता है V/2L। तो दोनों की लेंथ की क्या आ गई, रेशियो आ गई। आपको एक लेंथ पता है, एक लेंथ पता है, ओपन पाइप की 60 पता है, L2 आपको 60 पता है, L1 निकालना आंसर। वो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है एयर में ना, स्ट्रिंग थोड़ी ना है, वो तो 332 ही है। तो V इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि आपस में क्या हो गई, कैंसल। मतलब इस केस में तो यार स्टेट वे, जिसको टेबल याद है ना, उसका न्यूमेरिकल तो पक्का ठीक हो जाएगा। सारी गेम ही है कि आपको फॉर्मूलाज किसको किसके साथ इक्वेट करना है।
समझ में आ रहा है किसको किसका क्वेट करना है? टेबल चेक कर लो। जो क्लोज पाइप है उसकी फंडामेंटल ये है, जो ओपन पाइप है उसकी सेकेंड फर्स्ट ओवरटोन ये है, चेक करो। फर्स्ट ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ फंडामेंटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज 300। बस पहले मुझे ये बता दो, ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होता है? V/2L। तुम्हें लेंथ निकालनी है। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले कम से कम 300 तो पता है आपको। वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 या 332 के आसपास गिवन है कि 330 गिवन है। सॉल्व करके एक लेंथ तो आ गई 55 सेंटीमीटर। कम से कम और कुछ आए ना आए, एक लेंथ तो निकाल लो साइड पे। पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी पहले एक लेंथ निकालो। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले आपको क्या गिवन है? ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है, पुट करके एल आ गया। तो क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन। अब ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अनदर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी चेक करो, 3 टाइम फंडामेंटल। चेक करो, यही है ना फर्स्ट ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप में 3 टाइम फंडामेंटल इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। अब ओपन पाइप चेक करो और फर्स्ट ओवरटोन चेक करो, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 टाइम्स फंडामेंटल। क्लोज में 3 टाइम फंडामेंटल है, ओपन में 2 टाइम फंडामेंटल है, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब ओपन की फंडामेंटल पता है हमें 300, तो क्लोज की फंडामेंटल आ गई 200। अब क्लोज की फंडामेंटल आ गई तो क्लोज की लेंथ भी आ जाएगी। क्लोज पाइप की फंडामेंटल V/4L होती है, इज इक्वल टू 200। स्पीड V आपको पता है, यहां से L आ जाएगा आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कैसे क्वेश्चन करना है? ठीक है, सारी गेम उस टेबल की है, वो टेबल आपको अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक।
पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसकी लेंथ निकालना आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन डाल रखा है। रेजोनेंस एयर कॉलम। एयर कॉलम क्या होती है? ट्यूब के अंदर जो एयर है वो एयर कॉलम है, और उसके अंदर क्या हो रही है? रेजोनेंस, आवाजें गूंजती हैं उसमें। इसका नाम क्या है? रेजोनेंस एयर कॉलम, क्या नाम रखा है, ठीक है। तो विद अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस करवाया जाएगा उस ट्यूब के ऊपर, क्या रख के? ट्यूनिंग फोक रख के। लेंथ जिसकी L1 है और L2, रेजोनेंस सुनाई दी, और एक्सपेरिमेंट में हमने दोनों लेंथ को मेजर भी किया। कह रहे एंड करेक्शन निकालो, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एंड करेक्शन का, निकाल लो। फिर क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द साउंड निकालो। मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, जब दो लेंथ होती है उनका डिफरेंस क्या होता है? एक लूप का अंतर होता है। एक लूप का मतलब λ/2। सॉल्व करके क्या आ गया? लैम्डा। सॉल्व करके क्या आ गई? स्पीड की वैल्यू। तो तुम इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की पुट करके L2 L1 की वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। निकाल लो, यहां से आंसर आएगा।